हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 15 लाख आबादी वाले गोवा में 2 डिप्टी सीएम अलका बोली, लड्डुओं की तरह बट रहे हैं पद, लूट सको तो लूट लो। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद बीजेपी के सामने फिर एक मुश्किल आ खड़ी हुई है। अब पार्टी में पर्रिकर की जगह नए मुख्यमंत्री पर चर्चा जारी है, जबकि ऐसा कहा जा रहा है जिसमें गोवा विधानसभा के स्पीकर प्रमोद सावंत रेस में पहले नंबर पर बताए जा रहे हैं। वहीं एक राज्य में 2 उप मुख्यमंत्री होने की बात कही जा रही है। दरअसल गोवा में मनोहर पर्रिकर एक गठबंधन सरकार चला रहे थे, जिसमें भाजपा के साथ गोवा फॉरवर्ड पार्टी, एमजीपी और निर्दलीय शामिल है। 5 साल बाद देश को मिलेगा पहला लोकपाल, अन्ना बोले, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने किया है, मोदी ने नहीं। ऐसा सिर्फ भारत में हो सकता है कि जिस लोकपाल पर सरकार चली गई, उस नए लोकपाल की नियुक्ति सरकार बनाने के 5 साल बाद की जा रही है, वो भी जब तब चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने ही सरकार को 15 दिन के अंदर लोकपाल का नाम तय करने को कहा। अब नए लोकपाल का नाम सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज पिनाकी चंद्र घोष होंगे। एडीआर रिपोर्ट, संपत्ति बढ़ाने में बीजेपी नेता सबसे आगे, 5 साल में 153 सांसदों की संपत्ति दोगुनी। एडीआर ने अपनी नई रिपोर्ट में खुलासा किया है कि 5 साल में 153 सांसदों ने अपनी संपत्ति दोगुनी कर ली है और इस लिस्ट में सबसे ज्यादा बीजेपी नेताओं के नाम है। एडीआर ने उन सांसदों की संपत्ति का खुलासा किया है जो 2014 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर चुने गए थे, यानी 2009 के लोकसभा चुनाव में चुने जाने के बाद 2014 में भी संसद पहुंचे। अखिलेश बोले, मंत्रालय से राफेल की फाइल चोरी होने के जिम्मेदार चौकीदार को सजा मिली। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौकीदारी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। 5 साल तक विकास की बात करने के बाद चौकीदार की बातें करने वाले पीएम मोदी की चौकीदारी पर सपा अध्यक्ष ने शक जताया है। वहीं प्रधानमंत्री की चौकीदारी में देश की सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण राफेल विमान की फाइलें रक्षा मंत्रालय से गायब हो गई। अखिलेश यादव ने मोदी राज में राफेल विमान में भ्रष्टाचार और अनियमितता को लेकर ट्वीट किया है। उनका सीधा आरोप प्रधानमंत्री मोदी की संलिप्तता पर है। अब मुजफ्फरपुर में दलित युवती के साथ गैंगरेप, योगी जी क्या यही है आपकी चौकीदारी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ट्विटर पर अपने नाम के आगे चौकीदार लगाने के बाद भी यूपी में आपराधिक वारदातें बदस्तूर जारी है। ताजा मामला मुजफ्फरनगर से सामने आया है, जहां 17 वर्षीय एक दलित युवती के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया। घटना रतनपुरी पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले फुलेट गांव की है। खबर के मुताबिक यहां रविवार को 5 युवकों ने एक लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया। पीड़ित के भाई द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक किशोरी पशुओं को के लिए चारा एकत्र करने खेतों में गई थी, जहां आरोपियों ने उसे पकड़ लिया। इन 3 चौकीदारों ने अपने अपने डिपार्टमेंट लुटवा दिए। क्या अब भी देश इन पर भरोसा करेगा? बीजेपी में भी चौकीदार का ट्रेंड चला रही है। पीएम मोदी समेत तमाम मंत्रियों ने अपने नाम के आगे चौकीदार तो लगा लिया है, लेकिन शायद इन चौकीदारों ने अपने कार्यकाल में मुस्तैदी से काम नहीं किया है। अगर किया होता तो आज नाम के आगे चौकीदार लगाकर बताना नहीं पड़ता कि वो चौकीदार है। पिछले 4 सालों में देश को लूटने के बाद चुनाव के वक्त इन चौकीदारों को याद आया कि चौकीदारी भी करनी है। ओडिशा में वेदांता कंपनी के खिलाफ आंदोलन चलाने वाली लिंगराज आजाद को पुलिस ने किया रिहा। 5 मार्च को ओडिशा के कालाहांडी पुलिस ने नियमगिरी सुरक्षा समिति के संयोजक लिंगराज बाग उर्फ आजाद को गिरफ्तार कर लिया था। लिंगराज आजाद की गिरफ्तारी विकास कार्यों और सीआरपीएफ शिविर की स्थापना के कथित रूप से बाधा डालने के आरोप में हुआ था। पिछले कई दिनों से लिंगराज की गिरफ्तारी के खिलाफ तमाम सामाजिक कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे थे। प्रफुल्ल समांतरा सहित कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ओडिशा सरकार से बिना किसी शर्त उनकी रिहाई की मांग की थी। ओडिशा, वेदांता से जमीन के बदले नौकरी मांग रहे आदिवासियों के खिलाफ हिंसा, 2 की मौत। ओडिशा में जमीन के बदले नौकरी मांग रहे आदिवासियों के साथ पुलिस ने हिंसा की है। इस हिंसा में एक आदिवासी की मौत हो गई है, वहीं एक पुलिस वाले की भी जान गई है। सीनियर पुलिस ऑफिसर गुप्तेश्वर भाई ने घटना की पुष्टि की है। समाचार एजेंसी के मुताबिक सोमवार को ओडिशा के कालाहांडी में आदिवासी समुदाय वेदांता एल्यूमिनियम रिफाइनरी प्लांट के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। ये प्लांट कालाहांडी जिले के लांजीगढ़ में स्थित है। कर्ज में डूबे अंबानी ने एरिक्सन को लौटाए 458 करोड़। लोग बोले, राफेल की पहली किस्त आ गई क्या? अनिल अंबानी अब जेल नहीं जाएंगे क्योंकि उन्होंने 458 करोड़ रुपए चुका दिए हैं।
ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि अगर इस मामले में कोई चूक हुई तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। वहीं इस खबर पर सोशल मीडिया पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उनसे पूछा गया कि आखिर इतने पैसे कहां से आए जब कल तक पैसे नहीं थे। तो कांग्रेस ने यूपी में छोड़ी 7 सीट। मायावती बोली, बीजेपी को हराने के लिए हमारा गठबंधन ही काफी है। रविवार को यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। राज बब्बर ने प्रेस को बताया कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एसपी, बीएसपी और आरएलडी गठबंधन के लिए 7 सीटें छोड़ रही है। राज बब्बर ने कहा कि कांग्रेस मैनपुरी, कन्नौज, फिरोजाबाद, अखिलेश यादव की सीट, मायावती की सीट, अजीत सिंह और जयंत चौधरी की सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारेगी। कांग्रेस डॉक्टर और इंजीनियर बनाती थी, लेकिन पीएम मोदी पूरे देश को चौकीदार बनाने में लगे हैं। देश में चौकीदार पर छिड़ी बहस के बीच 2 धुरी है। एक खाए पिए चौकीदारों की टोली है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उनकी पूरी कैबिनेट और बीजेपी नेता शामिल है। दूसरी तरफ वो चौकीदार हैं जो चंद पैसों के लिए दिन रात फैक्ट्रियों और लोगों के गेट पर चौकीदारी करते हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी अपने आप को देश का सबसे बड़ा चौकीदार बता रहे हैं और उनकी पूरी कैबिनेट मंत्री उनके नक्शे कदम पर चलकर वो भी अपने को चौकीदार बता रहे हैं। ट्विटर पर पीएम मोदी के चौकीदार लिखने पर बोले अखिलेश, अब चाय वाले की पोस्ट खाली हो गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने एक समाचार चैनल से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चौकीदार कैंपेन पर करारा हमला किया। पीएम मोदी के ट्विटर पर चौकीदार नरेंद्र मोदी लिखने पर अखिलेश यादव ने कहा कि अब चाय वाले की पोस्ट खाली हो गई है। मैं दूध वाला हूं, इसीलिए मैं असली चाय वाला हूं। प्रधानमंत्री मोदी अपने आप को देश का चौकीदार कहते हैं। हालांकि वो अपने आप को चाय वाला भी बताते हैं, लेकिन उनकी चौकीदारी में यानी प्रधानमंत्री रहते नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या जैसे उद्योगपति बैंकों का लेकर भाग गए। उनकी आंख के सामने से राफेल में हजारों करोड़ का घोटाला हो गया। मोदी जी, जिसके पास अपना कर्ज चुकाने का पैसा नहीं है, वो इतना महंगा राफेल कैसे बनाएगा? अजीत अंजुम। रिलायंस कम्युनिकेशन के को फाउंडर अनिल अंबानी को अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करार दिया था। इस मामले में अनिल अंबानी का जेल जाना लगभग तय हो गया था, लेकिन एन वक्त पर बड़े भाई मुकेश अंबानी ने बचा लिया। दरअसल आरकॉम पर एरिक्सन के 550 करोड़ रुपए बकाया था। उसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक तय समय पर भुगतान नहीं किया। सुब्रमण्यम स्वामी का खुलासा। नीरव मोदी को बचाने के लिए जेटली ने ली थी सोने की बिस्किट। पंजाब नेशनल बैंक से 13,000 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की मोदी सरकार से नजदीकियों की परत खुलती जा रही है। अब नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली और वित्त मंत्रालय पर भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सनसनीखेज खुलासा किया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने जो आरोप अरुण जेटली पर लगाए हैं वो बहुत ही गंभीर हैं। चौकीदार को उर्दू का शब्द बताकर इसका विरोध करने वाले सीएम योगी ने भी खुद को बताया चौकीदार। कांग्रेस के चौकीदार चोर है के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैं भी चौकीदार कैंपेन शुरू किया है। उन्होंने इस कैंपेन के तहत अपने ट्विटर हैंडल का नाम बदलते हुए नरेंद्र मोदी चौकीदार नरेंद्र मोदी कर लिया है। इससे पहले यह नाम नरेंद्र मोदी था। पीएम मोदी ने अपने इस कैंपेन की शुरुआत करते हुए ट्वीट कर कहा, आपका चौकीदार दृढ़ होकर राष्ट्र की सेवा कर रहा है, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। भ्रष्टाचार, गंदगी, सामाजिक बुराइयों से लड़ने वाला हर कोई चौकीदार है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।